क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूँ राखी खंडूरी, हाजिर हूँ तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अभी तक आपने फिल्मों या किस्से कहानियों में देखा या सुना होगा कि ऑपरेशन के दौरान टॉवल या कैंची मरीज के पेट में ही छूट गई, लेकिन ऐसा हकीकत में किया है यूपी में कासगंज के दिव्य ट्रामा सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, जहां अमापुर की रहने वाली लॉन्गश्री को डिलीवरी के लिए लाया गया था। इसी अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया और फीस के नाम पर 80,000 रुपये भी ले लिए, जबकि महिला का पति गल्ला मंडी में मजदूरी करता है। उधर अलीगढ़ के अस्पताल में जब महिला का दोबारा ऑपरेशन हुआ तो उसके पेट से कैंची निकली। यहाँ भी इलाज के नाम पर उनसे 30,000 रुपये ले लिए गए। महिला के पति का कहना है कि उसके पेट के घाव अभी भी खुले हुए हैं, जिसके बाद महिला के पति समेत परिजनों का गुस्सा फूटा और उन्होंने महिला को चारपाई में डालकर अस्पताल के बाहर हंगामा किया। जी बरसाती किस गांव के हो? मेहदवा। आपकी कौन है ये? हमारी पत्नी। क्या दिक्कत हुई इनके लिए? इनके हमारा ऑपरेशन किया था। किस तारीख को? है किस तारीख को? 22 में 21 में करूँगा ना जी 21 में 22 में करूँगा। क्या दिक्कत हुई फिर इन्हें? है क्या दिक्कत हुई इन्हें? इन्हें मतलब इन्हें टांगे पका दी और मतलब लगा रहे हुए बात दिया। और कोई प्रॉब्लम? इनने ऑफर कर दिया अलीगढ़ के लिए। फिर वहाँ से भी मतलब लगा रहे भैया दिया, वहाँ भी ले ले 10-15 हज़ार रुपये। कितना रुपये? यहाँ पे 80 या 90 रुपये ले लिए। 10,000 रुपये। सामने बोलो आप। फिर भी आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहे कोई? क्या तो बच्चा खत्म है वो? ना वो तो बच्चा भी खत्म हो गया, वो तो ऑपरेशन से किया। खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। इनने पेट फाड़ के ही दे दो, फिर दोबारा पेट फटो हुआ, अब देख लो। अब वो इनको पेट में टाँके ना लग रहा है। फटो बेटा हैं? ना कुछ आपको कुछ नहीं देख रहे ये लोग? कुछ नहीं देख रहे, हमें तो बाम डालता हुआ बनने बिल्कुल नहीं, लापरवाही में करता हुआ हमारा तो मरीज। इंडिया लाइव 24 के लिए अलीगढ़ से आमिर खान की रिपोर्ट। यूपी में गाजीपुर की थाना दुल्लापुर पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 वाहन चोर भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए राजवीर और नीरज नाम के इन चोरों से 6 चोरी के वाहन भी बरामद किए गए हैं। साथ ही एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। यूपी में गाजियाबाद की थाना एक्सप्रेसवे पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक वांटेड अपराधी पकड़ा गया, जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश मुस्तकिम उर्फ मुक्की से एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल समेत अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। पकड़ा गया बदमाश एक्सप्रेसवे का वांटेड हिस्ट्री शीटर है। अलग अलग थानों में उसके ऊपर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। थाना एक्सप्रेस में जो मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी से कुछ देर पहले की बात है। एसओ एक्सप्रेसवे और उनकी टीम पुस्ता पे चेकिंग कर रही थी और वहाँ पे वो जेपी कट के पास एक वहाँ से बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर गाड़ी क्रॉस कर रही थी। इन लोगों ने उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया, वहाँ से भागे। इन लोगों ने पीछा किया। पीछा करते हुए देख करके जो ये बदमाश बाइक पे सवार थे दोनों, उसमें से इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें से एक व्यक्ति वहाँ घायल पड़ा मिला,
दूसरा वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागा है। उसकी कॉम्बिंग की जा रही है कि ये गाड़ी पे कोई नंबर नहीं है, और उसके बाद इसको हम लोगों ने तत्काल, जो घायल व्यक्ति था उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। पूछताछ में ये अपना नाम मुस्तकीम बताया है और ये असगरपुर एक्सप्रेसवे का ही रहने वाला है। ये बेसिकली थाने का एचएस है और थाना सेक्टर 39 से ये एक गैंगस्टर एक्ट का वांटेड मुलजिम है। बाकी इसके रिकॉर्ड्स के बारे में भी तत्कालीन पता किया गया, लगभग आधा दर्जन मुकदमे इसके ऊपर हैं और बाकी इसके उस साथी के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाकी इस जो इस गैंग है, इस गैंग के बारे में भी छानबीन कर रहे हैं हम लोग और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजियाबाद से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। राजस्थान के करौली के पुजारी की हत्या के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे हनुमानगढ़ी के महंत दास ने अपना अनशन तोड़ दिया है। करौली में पुजारी की जलाकर की गई हत्या के बाद महंत दास 4 दिन से अनशन पर बैठे थे। महंत दास ने बताया कि प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बाकायदा उन्हें फोन कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ही उन्होंने अनशन समाप्त किया। राजस्थान करौली में जिस प्रकार से गरीब ब्राह्मण पुजारी को तेल डालकर आग लगा दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राजस्थान सरकार की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो किसी भी प्रकार से खड़ी नहीं उतरी। और देखिए कि किस प्रकार से 24 घंटा तक लाश रख के और आमरण अनशन करते हैं, उसके बाद सरकार का कोई भी व्यक्ति पहुंचता है। इसको लेकर आज चौथा दिन धरने की अनशन का था, आज हमने समाप्त किया। राजस्थान सरकार में आधिकारिक रूप से यहाँ के प्रशासन के द्वारा वार्ता के बाद ये हुआ कि उचित उसको मुआवजा और जो लोग अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी गिरफ्तारी और उनके परिवार के कुछ लोगों को सरकार में समायोजन करने की व्यवस्था सरकार ने बीड़ा उठाया है। इसके बाद अनशन की समाप्ति किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। आज राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से विद्यालयों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए खोले जाने के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक ब्लॉक के नोडल अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शासनादेश को विस्तृत रूप से समझाया गया तथा इस संबंध में जारी SOP की जानकारी भी दी गई। अब ये नोडल ऑफिसर अपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों के प्रधानाचार्य गण की बैठक करके निर्देशों को विद्यालयों तक पहुंचाएंगे। इस बैठक में डॉक्टर विकास कुमार, प्रधानाचार्य SD इंटर कॉलेज मीरापुर के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा के साथ साथ सूचना के आदान प्रदान हेतु एक ऐप संचालन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार द्वारा बैठक का आयोजन किया गया तथा बैठक का संचालन विपिन त्यागी जी द्वारा किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मोटरसाइकिल चोरी करने के अंतर राज्य गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा व रांची जिले में इस गिरोह के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की जाती थी। SP जनार्दन ने कहा कि गिरफ्तार अभी से निशानदेही पर कई उद्भेदन होने की संभावना है। नहीं क्या है ना सर, बहुत कोई शादी ब्याह के लिए बड़ा करके रखता है कि बेटी का शादी में हम लोग बेच देंगे। अब इसका भी कहना सही है। अब ये बोल रहे कि मेरा 5 चला गया है, अगर 5 का 25-25 हज़ार भी है तो 1 लाख से ज़्यादा चला। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। लोरमी जनपद के ग्राम पंचायत गोड़गाम्ही में मंडी बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी और ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों के काम में खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत गोड़गाम्ही में मंडी बोर्ड के तहत लगभग 1 करोड़ 7 लाख का काम स्वीकृत हुआ है और निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के काम जैसे शेड निर्माण, CC रोड निर्माण, शौचालय और बोर खनन आदि निर्माण कार्य हैं। निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन सामग्रियों से किया जा रहा है। सेट निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य हुआ थे, आप मन के का कहना है? मोला बाजार पैसा में जो निर्माण कार्य चला रहा है उसके संबंध में मेरे द्वारा एस्टीमेट प्रति की मांग की गई थी। उक्त ठेकेदार से और साथ ही साइन बोर्ड बाजार पैसा पर
में लगाने को कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा ना ही स्टेटमेंट प्रति दिया गया और ना ही साइन बोर्ड लगाया गया। इस आधार पर मैं यह कह सकती हूँ कि उक्त निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुंगली से बादल टंडन की रिपोर्ट। काशीपुर की पुलिस ने बीते दिनों एक घर में हुई चोरी की घटना से लिप्त 4 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में युवकों ने अपना नाम सलमान, शमीम, बिलाल और हैदर बताया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को हजारों रुपए का सामान बरामद हुआ है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि खुलासे से पूर्व पुलिस ने क्षेत्र के दर्जनों सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसके बाद पुलिस को चोरी की घटना का खुलासा करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस ने बताया कि घटना में लिप्त अभी अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं, जिन्हें पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। वहाँ बंद घर में चोरी हुई थी, तो उसमें 10 तारीख को मुकदमा लिखा गया था 472/20। तो उसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी शेष है और अभियुक्त दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सर कितने की चोरी थी? बरामद माल पंखे हैं, सीलिंग फैन है, एक फराटा पंखा है, एक कॉफ़ी मशीन है, कुछ साड़ियाँ हैं और सिलेंडर हैं 4, जो घरेलू सामान है, बर्तन, जूते। कितने की चोरी? उसमें माल मसरूक़ात तो अभी खुला नहीं है, लेकिन लगभग पूर्ण हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची होगी। तो 3 अभियुक्त हैं, उनसे क्या पकड़े गए चोरों का? उसमें हैदर उसका अपराधी है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।